धौलपुर से खबर। धौलपुर में धूमधाम से निकली श्री कृष्ण शोभा यात्रा। धौलपुर में श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर शुक्रवार को धौलपुर शहर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। यह शोभा यात्रा महात्मानंद बगीची से प्रारंभ होकर जगन सराय रोड, लाल बाजार, बजरिया, गडरपुरा होते हुए राधा बिहारी मंदिर पर समाप्त हो गई। यह शोभा यात्रा श्री कृष्ण कमेटी द्वारा गडरपुरा के तत्वाधान में निकाली गई, जिसमें मुरैना के 2 बैंड, धौलपुर का राजा बैंड, 2 ढोल, अनेक झांकियां आदि थीं। भक्तगण में बड़ा उत्सव देखा गया। इसमें मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। नवीन यादव, जीतू परमार, शुभम कटारा, पुष्पेंद्र बघेल, पत्रकार पल्लव, लव कृष्णा मिश्रा, कलुआ मोहन, सोनी, सुषपाल, नीलेश अग्रवाल, रवि बघेल, शिवा शर्मा मौजूद रहे। एबीपी बसेड़ी एएम के अन्य विषय संचालित कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। आज एबीपी बसेड़ी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में आयुक्त महोदय के नाम बसेड़ी कॉलेज प्राचार्य को एएम स्नातकोत्तर में विभिन्न विषयों में शुरुआत कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय गत वर्ष 5 वर्ष से संचालित है, जिसमें नवीन सत्र के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एएमए का प्रावधान किया गया है, जो कि सिर्फ इतिहास विषय में है, लेकिन कॉलेज में यूजी के सभी विषय का प्रावधान है और कॉलेज अन्य विषय राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी की विशेष आवश्यकता है। नगर सहमंत्री ब्रजेश भास्कर ने बताया कि विद्यार्थी को बीए करने के बाद बाहर पढ़ने जाना पड़ता है और गरीब विद्यार्थी बाहर पढ़ने नहीं जा पाते और वह आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जिसके सरकार को ध्यान से सभी विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रमुख विषयों को संचालित करने की मांग की है और यह मांग जल्दी पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को उतारू होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, अंशुल परमार, प्रमोद परमार, ब्रजेश भास्कर, मयंक श्रीवास्तव, राजेश कुशवाहा, मनीष परिहार, भागीरथ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्माष्टमी के पर्व पर लोगों के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत 19/8/2022 जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण मंदिर पर विशेष सजावट देखने को मिली। सरमथुरा में जगह जगह अलग अलग रूप में कृष्ण भगवान के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें विशेष सजावट के साथ साथ लोगों में भक्ति के प्रति अच्छी रुचि दिखाई दी। वह उपखंड के श्रीजी मंदिर के बाहर मटकी फोड़ो का कार्यक्रम रखा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया, जिसमें युवाओं के प्रति भक्ति भाव दिखा। युवाओं की टोली ने कृष्ण भगवान के जन्म होते ही मटकी भारी उत्साह और नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारे लगाते हुए मटकी फोड़ी। इस दौरान मयंक चौहान, शिवम शर्मा, अर्जुन जादव, सचिन जादव सहित बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। बाड़ी धौलपुर गौर सनातन फाउंडेशन के द्वारा कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने स्थानांतरण पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर भी प्रबंधकों ने पगड़ी बांधकर माला अर्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कंचनपुर थाने पर जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तब कई चुनौतियां थीं, लेकिन समाज के बंधुओं और गणमान्य के सहयोग से सभी समस्याओं पर हमारा ध्येय रहा है
कि अपराधी को सजा मिले। ऐसे दीन दुखी जिनका कोई सहारा नहीं, उनको न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता रही है। सब आपके सहयोग से हुआ है। मैं जहाँ भी रहूँगा धर्म नीति का अनुसरण करूँगा। आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, जो मुझे 2015 से लगातार मिल रहा है। देवेंद्र शर्मा का कंचनपुर थाने से सदर थाने धौलपुर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, समिति के वरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र कनौआ, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, समिति सदस्य राजकुमार वैशादर, सुरेश शर्मा कुत्तकपुर, अनिल अरेला, राम वकील प्रताप, अवधेश शर्मा, दिनेश शर्मा, शशि पारासर सहित बड़ी संख्या में विप्रबंधु उपस्थित थे। सभी देवेंद्र शर्मा के कार्यकाल की भूरी प्रशंसा की और कहा कि हम आपके साथ हैं। परमात्मा की कृपा रही तो आपको फिर कंचनपुर लाएंगे। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी तरह का कोई अन्याय होगा, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फोटो कैप्शन कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के स्थानांतरण पर ब्राह्मण बंधुओं द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर युवा नेता एवं समाज सेवी श्री विवेक सिंह बोरा अपनी टीम के साथ धौलपुर में सर्वप्रथम श्री राधा बिहारी मंदिर रोड पर आयोजित मेले एवं भंडारे का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मेले में उन्होंने वहां लगे स्टॉल पर जाकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को शीतल जल, शरबत एवं पूरी भाजी का शहर से वितरण भी किया। इसके बाद अपनी टीम सहित श्री राधा बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया एवं वहां चल रही भजन संध्या में भी सम्मिलित हुए। तत्पश्चात तीर्थराज मचकुंड जाकर श्री रानी गुरु मंदिर में, श्री लाडली मोहन मंदिर एवं श्री जगन्नाथ जी मंदिर जाकर दर्शन कर आशीर्वाद पाया। अतः मैं ग्राम पुरानी छावनी स्थित प्राचीन श्री राम सीता हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हेतु आयोजित श्री खाटू श्याम जी दरबार की झांकी भजन संध्या महाआरती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य महंत सीताराम जगरिया जी द्वारा विवेक बोरा जी के कर कमलों से भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चना करवाई एवं सीताराम जी के गमछा उड़ाकर एवं रक्षा सूत्र बांध तिलक कर आशीर्वाद दिया। साथ ही इसी क्रम में अर्धरात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होने पश्चात मंदिर में महाआरती का भी आयोजन किया गया। इस आरती में श्री विवेक सिंह बोरा मुख्य यजमान की भूमिका भी निभाई और भगवान श्री कृष्ण की महाआरती भी की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पालने में स्थापित कर उनको झूला भी झुलाया। इस पावन अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री रामचंद्र जी पुजारी, सीताराम जगरिया जी हनुमान मंदिर पुजारी, श्री विनोद शर्मा जी भक्तजन, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, हरेंद्र जगरिया, अमृतलाल गुर्जर, राम सेवक राठौर, सुनील जगरिया, मोना यादव, विष्णु राठौर, विवेक शर्मा, भागीरथ शर्मा, समाज सेवी रिंकू बौरे, आशीष शर्मा, सोनू हरेला, राजेश यादव, विनीत शर्मा, विशाल गुर्जर, विजय मुखरिया, विमल जगरिया, हरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, बिशंबर दयाल शर्मा, गोपाल स्वरूप शर्मा, ब्रजेश किशोर शर्मा, माधव शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, आशीष शर्मा, रोहित शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सत्येंद्र शर्मा पुरानी छावनी पंचायत के लोगों के साथ साथ टीम विवेक सिंह बोरा के सदस्यों के साथ धौलपुर विधानसभा के कई प्रबुद्ध जन मौजूद। बाड़ी से खबर। बाड़ी स्थित रामसागर बांध की रपट पर चल रहा पानी। बाड़ी स्थित रामसागर बांध की रपट पर चल रहा पानी और पार्वती बांध से भी पानी निकासी आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। रामसागर बांध का इस समय जलस्तर 25.3 फीट पानी है। रामसागर का जलस्तर देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और निकलने वाले लोगों से पुलिस प्रशासन मना कर रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और निकलने वाले लोग पानी का मजा ले रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है। रामसागर बांध इस समय एक सुंदर स्थल बना हुआ है। लोगों की भारी भीड़ जमा है और रामसागर बांध पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति शराब पीकर निकल रहे थे। वो पानी के तेज बहाव रपट पर से निकल रहे थे। उसका पैर फिसल गया और उनकी मोटरसाइकिल गिर पड़ी एवं पानी के तेज बहाव के कारण रपट के नीचे गिर रही थी तो गांव के युवाओं ने उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं पर मौजूद रामसागर के मैट सुपरवाइजर ईसाक खान, रामलखन, इंद्र सिंह, शहीदों निजाम, अमर सिंह आदि मौजूद रहे। रिपोर्टर अमन गर्ग। गाड़ी बच रही है भाई, बैठे जा रहे ये नहीं रुक रही है पानी में।
हाँ, तो राम सागर में पानी का जल स्तर के बारे में आपका क्या कहना है? राम सागर में पानी इस टाइम 25 फुट 9 इंची है और यहाँ लोग बाग बहुत देखने घूमने आते हैं इसको। और यहाँ इस टाइम मेला का माहौल चल रहा है, इसलिए लोग बाग इतने आ जा रहे हैं और रोकथाम सरकार की बहुत चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, फिर भी लोग बाग नहीं मान रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ देखने के लिए इतने यात्री आ रहे हैं। और हमारा ये राम सागर बांध है, बहुत पुराना बांध है, राजा के ज़माने का है। जो राम सिंह नाम के राजा थे, उनका बांध बना हुआ है, बहुत साल हो गए इसे बने हुए। इतने टाइम से इतने लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमको यहाँ पे टाइम पर गेज देना पड़ता है अपने अधिकारियों को। इस बांध की टोटल ऊंचाई कितनी है? इस बांध की टोटल ऊंचाई 29 फुट है। 29 फुट। अपने राम सागर की ऊंचाई 29 फुट है और सर्दियों में अच्छा पानी निकलता है लोग बागों के लिए, सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा है। इससे अच्छी बारिश की आवक हुई है अब की बार। और अपना ओवरफ्लो पे पानी भी चल रहा है इस टाइम 25 फुट 1 इंची पर ओवरफ्लो चल रहा है अपना। बाड़ी से खबर। धर्म समाज कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद भरा मेला त्वचा संबंधी रोगों का इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। बाड़ी में लोक देवता बिशनगिर बाबा के लक्की मेले में पहुंचे करीब 2 लाख श्रद्धालु ढोक लगाकर लिया आशीर्वाद। आज लगेगी वार्षिक जात। बुधवार से लोक देवता और त्वचा रोगों के आराध्य देव बाबा बिशनगिर का लक्की मेला लगा हुआ है। यह मेला 4 दिन तक चलेगा। इस मेले में शुक्रवार अष्टमी को बाबा की ढोक लगाने के लिए करीब 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। शनिवार नवमी को बाबा की वार्षिक जात लगी, जिसमें मेले में भीड़ उमड़ी। ऐसे में मेले में आई भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन चोर चक्के जेब कतरा मेले में सक्रिय हैं, जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाड़ी उपखंड में करीब 5 किलोमीटर दूर रामसागर बांध के किनारे नादरौली गांव में बाबा का स्थान है, जहां भादो मास कृष्ण पक्ष छठवीं में मेला भरता है, जो 10वें दिन तक जारी रहता है। नवमी को बाबा की वार्षिक जात लगती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बिशनगिर बाबा मंदिर के महत्व छिंगा बाबा ने बताया कि यहाँ दूर दूर से दुखियारे अपने दुखों को लेकर आते हैं और बाबा की भभूति से कुछ दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति मंदिर परिषद में सैकड़ों की संख्या में त्वचा रोगों से ग्रस्त लोगों को देखा जा सकता है। त्वचा रोग आराध्य देव के बाबा बिशनगिर को त्वचा रोग का आराध्य देव माना जाता है। बाबा की भभूति लगाने मात्र से लोगों को तत्काल आराम मिल जाता है। साथ में कैंसर जैसी बीमारियां भी यहाँ लोग बाबा के चमत्कार से सही हो जाती हैं, जिसके चलते बाबा की ख्याति लगाकर दूर दूर तक फैल रही है। उल्लेखनीय है कि मेले में चैन स्नैचिंग और जेब कट गिरोह की भी सक्रिय है। रिपोर्टर अमन गर्ग। नवमी को प्रबल आ रही है, बाबा जी दरबार में सभी की देखभाल ध्यान है। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, भक्ति भी अच्छी दे रहे हैं, सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं। संख्या आ रही है, सबका कार्य सिद्ध हो रहा है, कार्य सिद्ध हो रहा है। बाबा सिर्फ बाबा अपने यहाँ बीच में एक चित्र बाबा के प्रकट हुए हैं। तो कैसा भी अंग रोग है, कैसा भी चर्म रोग है, तो सबको बाबा सब सफलता दे रहे हैं। खाने की सभी की व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार जिले में 1 साल में पूरी साल आते वो ये बाबा की नवमी के दिन आते हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है और है भगंदर है, सभी की भभूति सही यहाँ पर सही होते हैं। और यहाँ की व्यवस्था सभी 5 गाँव के पंच पटेल ट्रस्ट द्वारा की जाती है।
धौलपुर से खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी के माध्यम से धौलपुर की खूबसूरत छवि लोगों तक पहुंचाने का काम फोटोग्राफर करें। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम श्री कृष्ण टीपी ने कहे। कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कहा कि धौलपुर खूबसूरत इमारतों का शहर है और यहाँ की खूबसूरती पर्यटन के मानचित्र पर फोटोग्राफी के माध्यम से आ सकती है, इसलिए फोटोग्राफर इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड पर जो फोटोग्राफर प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया वही काबिले तारीफ है। इससे लोगों को तीर्थराज मचकुंड की सुंदर छवि देखने का अवसर मिलेगा तथा बाहर से आए फोटोग्राफरों को भी फोटोग्राफी करने का अवसर प्रदान होगा। इस अवसर पर सिने कलाकार नदीस संधू ने कहा कि फिल्मी कलाकारों के लिए धौलपुर शुरू से ही पसंदीदा पॉइंट रहा है और तीर्थराज मचकुंड की खूबसूरती कई फिल्मों में दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को विकसित करे तो यह आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि धौलपुर की फोटोग्राफर प्रतिभाओं को एक नए मंच मिल सके और धौलपुर जिले में यह अपने आप में पहला प्रयास है। निकट भविष्य में भी रोटरी क्लब इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं और को मंच प्रदान करेगा। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में राजेश जैन प्रथम, माजिद खान द्वितीय व रिदम राज तृतीय स्थान पर रहे। ब्यूरो चीफ अंकित गोयल। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल रोटरी क्लब ऑफ धौलपुर सिटी की अध्यक्षा होने के नाते आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कल 19 अगस्त 2022 को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ धौलपुर सिटी ने एक बहुत ही विशाल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था जो कि मचकुंड पर रखा गया था और इसमें डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे फोटोग्राफर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट ही नहीं अपितु मुरैना, ग्वालियर और आगरा से भी इसमें फोटोग्राफर्स आए और उन्होंने हिस्सा लिया और जो भी विनर्स थे उनको जजेस के द्वारा सम्मानित किया गया। आशा करते हैं कि आगे भी हम रोटरी क्लब की तरफ से ये इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद। बाड़ी से खबर। बाड़ी स्थित विशनगिर बाबा के मंदिर पर चला भंडारा। बाड़ी से कुछ ही दूर किलोमीटर पर स्थित बाबा श्री विशनगिर बाबा के मंदिर पर नगर सेवा समिति बाड़ी के द्वारा भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। विशनगिर सेवा समिति के द्वारा यह 45वें भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा के मंदिर पर अनेकों समितियों द्वारा रोज भंडारे कराए जाते हैं। हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन कर भंडारे का आनंद लेते हैं। बाबा के मंदिर पर भंडारे रात दिन चलते ही रहते हैं। इस मंदिर पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी की जाती है। इस मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आज जो भंडारा किया गया उसके कार्यकर्ता पवन बंसल, रॉकी, बॉबी कुशवाहा, के सिंगोरिया वाले, प्रबल बंसल, लल्लू गुज्जर, विजय से भरे और भी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्टर अमन गर्ग। के बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारी विशनगिर सेवा समिति है बाड़ी से। ये हमारा 45वां भंडारा है और हर महीने हम यहाँ पे भंडारा करते हैं। ये हमारा 20-25 को का भंडारा है। ये हमारा 19 तारीख और 30 तारीख को ये चला है और बाबा चाहेंगे तो और भी चलाएंगे। और हमारी कमेटी द्वारा धर्मशाला भी यहाँ बन रही है और लॉकडाउन में कोरोना काल में जब हमने लोगों को भीड़ बांटी थी और प्रसादी के रूप में अपनी घर का डिब्बे भी पहुँचाई। 400-500 डब्बे हमने डेली बांटी थी और ये लगातार एक अपना भंडारा चलता रहेगा बाबा के। बाड़ी से खबर। ब्रजवासी बाल व्यास शशांक देव जी महाराज का किया दिव्य भव्य स्वागत सम्मान भी। बाड़ी शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर उलावटी गांव में रोड के किनारे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर राम कुटीर के महत्व श्री 108 बाबा महानारायण दास जी महाराज के द्वारा एवं समस्त ग्रामीण वासियों के सहयोग से एक दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 16/8/2022 मंगलवार से किया जा रहा है, जो कि दिनांक 23/8/2022 मंगलवार तक चलेगी, जिसमें भागवताचार्य ब्रजवासी बाल व्यास परम पूज्य पंडित शशांक देव जी महाराज के मुखारविंद द्वारा सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तजनों एवं माताओं बहनों की भागवत
कथा का श्रवण कराया जा रहा है। बाल व्यास परम पूज्य पंडित श्री शशांक देव जी महाराज भारत के सबसे कम उम्र के ब्रजवासी हैं। बाल व्यास परम पूज्य पंडित श्री शशांक देव जी महाराज की भागवत कथा की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, अपने सुंदरकांड मंडल प्रमुख राजन पारासर, बीप के मीडिया प्रभारी महेश पारासर, श्री सनातन ब्राह्मण सेवा समिति एवं श्री परशुराम शोभा यात्रा 2022 के कोषाध्यक्ष महेश अवस्थी, बीप के सह सत्संग प्रमुख चिमनदास जी महाराज के साथ श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर उलावटी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सुंदरकांड मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा 10 वर्षीय बाल व्यास जी महाराज, परम पूज्य पंडित श्री शशांक देव जी महाराज एवं स्थानीय धारी महंत श्री श्री 108 बाबा महानारायण दास जी महाराज का साफा पहनाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान अभिनंदन किया गया। साथ ही भागवत आचार्य के सहयोगियों का जय श्री राम के पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज दिनांक 19 अगस्त 2022 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तजनों एवं माताओं बहनों ने नाचकर गाकर झूमकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ भगवान का जन्म उत्सव पर्व मनाया। भीप के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। इसके पश्चात राम आचार्य श्री श्याम सुंदर जी स्वामी जी के मुखारविंद द्वारा रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक रामलीला का कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन किया दिनांक 23 अगस्त 2022 मंगलवार तक चलेगा। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी उलावटी पहुंचकर बाल व्यास परम पूज्य पंडित श्री शशांक देव जी महाराज के द्वारा चल रही भागवत कथा का श्रवण करने अवश्य पहुंचे। इस दौरान अध्यापक विशाल सिंह, नवल सिंह, राजेंद्र सिंह, लौरे, हरि सिंह, पंडित सुरेश जी, राम सिंह, रामवीर, पंडित मुरारी लाल जी शर्मा, केदार सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन एवं माताएं बहनें उपस्थित रहीं। धौलपुर सिंचाई विभाग मंदिर पर जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में किया गया जागरण का आयोजन। धौलपुर सिंचाई विभाग मंदिर महंत सर्वगिरी महाराज के द्वारा आज के जागरण का आयोजन किया गया। जागरण आयोजन में बड़े शानदार भगवान श्री कृष्ण के भजनों द्वारा जागरण का प्रारंभ किया गया। वहीं मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर जागरण में लगी भक्तों की भीड़ भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूम झूम कर नाचने लगी। वहीं बार बार एक से एक बढ़कर गायक सुरेश चंद कुशवाहा, खेरापुरा वाले और उनकी पार्टी द्वारा सभी भक्तों को श्री कृष्ण के भजनों से भाव विभोर कर दिया गया। वहीं मां सरस्वती के गणेश जी महाराज के भजनों द्वारा जागरण का आरंभ किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के भजनों की झंडी लगा दी। फूलों में सज रहे हैं श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी, इसी प्रकार आदि भजनों से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव पर उपस्थित मुकेश पुजारी, राजू, सोनू, प्रेम किशोरी शर्मा, शिव तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से खबर। सरमथुरा पटा चौक पर जन्माष्टमी के पर्व पर नहीं थी लाइटों की कोई व्यवस्था, लोगों को हुई भारी परेशानी। उपखंड में बिजली आने के बाद भी बंद पड़ी थी स्ट्रीट लाइट। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक लोगों अंधेरे से गुजरना पड़ा। इस समय बरसात के मौसम के चलते कीड़ा कांटे का डर बना रहता है। कस्बे के पटा चौक दीवान गली की लाइट खराब होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी अमित सोनी ने बताया कि जन्माष्टमी त्यौहार पर बिजली व्यवस्था को लेकर पहले ही दी थी लाइट खराब होने की जानकारी, और हिंदू त्योहारों पर अधिकतम यही हाल होता है। प्रशासन नहीं देता किसी भी प्रकार से कोई ध्यान, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सरमथुरा की किसी भी खंभे पर
लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जबकि बिजली घर से बिजली की व्यवस्था यानी कि लाइट आ रही थी। उस समय देखा कि खम्भों पर लाइटें नहीं जल रही थी, जैसे कि श्री जी के मंदिर में जाने का वाला रास्ता दीवान गली, पटा चौक, सुनार गली और राव साहब की गली इन और सेठ गली, इन रास्तों पर किसी भी प्रकार की कोई भी खम्भों पर लाइट देखने को नहीं मिली। लोगों को पानी के मौसम में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि नगर पालिका के जो भी ठेकेदार हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको 2 दिन पहले सूचना दी गई थी कि इस प्रकार से यहाँ लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, इनको लगवाए जाए क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। फिर भी ये व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं की गई, यानी कि लाइट बिल्कुल बंद थी तो बंद ही पड़ी रही। लोगों को कल जन्माष्टमी अंधेरे में मनानी पड़ी है, बड़ी परेशानी हुई है। ये समस्या हिंदू त्योहारों पर आए दिन ये बनी रहती है। लगता है कि हिंदू त्योहारों के देखते हुए लोग पक्ष विपक्ष यानी कि उनमें धुआं करने का काम ये प्रशासन कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी धर्म समाज का कोई त्योहार होता है उनमें अच्छी व्यवस्था की जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हमारे हिंदू त्योहारों पर इस प्रकार की अगर ये अव्यवस्था फैलाई जाती है वो गलत है, वो किसी भी प्रकार से सहन करने के लायक नहीं है। आगे व्यवस्था बनाई जाए। आगे मेला आ रहा है, मेला में भी यही प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं प्रशासन से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप गांव नगला जोर में हुई प्रतियोगिता संपन्न। रुदावल भरतपुर। रुदावल उप तहसील के गांव नगला जोर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत कर साफा बांध सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिन गुर्जर नगला तुला ने लंबी कूद प्रतियोगिता में बाजी मारी एवं राजकुमार योगी नाथपुरा ने दौड़ प्रतियोगिता को अपने नाम किया। वहीं विक्रम मांडोली ने गोला फेंक को अपने नाम किया। मौके पर आयोजक रामवीर कुशवाहा ने सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं आयोजक मंडल के सदस्य राजवीर कुशवाहा ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता कराने से ग्रामीण प्रतिभाओं का निखार होता है एवं खेल भावना विकसित होती है। वहीं बड़े स्तर पर प्रतिभागी अपने आप को निखारने में आत्मविश्वास दिखाते हैं। छोटे आदमी खड़े हैं भैया। मैं आज गांव जोर के नगरा में प्रतियोगिता में गोला में फर्स्ट रहा और करीबन मेरा शॉट निकला 41 फुट। नाम गांव मेरा मड़ोली है, नाम विक्रम गुजर पहलवान। बाड़ी से खबर। बाड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी पर सजे मंदिर और झांकियां। बाड़ी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गईं और मंदिर भी सजाए गए। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। इसके साथ ही नन्हे मुन्ने ग्वाल वालों माँ यशोदा भगवान वासुदेव जी की मनमोहक झांकियां सजाई गईं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर प्रसाद का लाभ प्राप्त किया। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लोगों ने अपने घरों में भी कृष्ण भगवान की झांकी सजाई। मोहल्ले वासियों ने अपने अपने मोहल्ले में झांकियां सजाई। दूर दूर से झांकियां देखने आई श्रद्धालु मंदिर में रही भारी भीड़। बाड़ी में गुम्मट स्कूल, सब्जी मंडी, पटवारी जी का मंदिर, दाऊजी मंदिर, किला गेट एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉमेडी स्कूल, श्री नागा बाबा आदर्श विद्या मंदिर, किरीवाड़ी में श्रद्धालुओं ने दर्शनों का लाभ प्राप्त किया।
के आदर्श विद्या मंदिर में, बालिका आदर्श विद्या मंदिर में विभिन्न भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर अनेक झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ पर उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी बीच बीच में किए गए हैं। छोटे बालकों के लिए बाल सज्जा प्रतियोगिता और उसके बाद में उनमें भी प्रथम और द्वितीय स्थान निकाले गए और यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी चला और विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार की